और चलिए आपको सुनाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं अपनी पीसी के दौरान। तो सरकारी निवास पर प्रताप सिंह खाचरियावास की पीसी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कहने वाले हैं, आपको सुनाते हैं। तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सरकारी निवास पर, प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या सरकारें केंद्र में कांग्रेस की भी बनी, दूसरी पार्टियों को भी बनी, मिलीजुली सरकारें भी बनी, लेकिन एक बात रुक जाओ अभी, और कोई प्रेस वाला बाकी है क्या? तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के सरकारी निवास की, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ वो इस दौरान कहेंगे ये देखना होगा, और कुछ ही समय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शुरू करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे प्रताप सिंह खाचरियावास, और इस दौरान वो कई बातें भी अपनी रखेंगे। तो वो बातें क्या होंगी ये देखना होगा। तो जयपुर में उनके सरकारी निवास पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कुछ ही समय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। क्या कुछ वो कह रहे हैं। मामला चला, निर्दलीय उम्मीदवार रादूलाल पिथलिया का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ, जो जोर जबरदस्ती हुई, जो धमकी दी गई, डराया गया, और उसके बाद नाम वापस लेने के बाद उनके बेटे का ये कहना कि हमारे बेंगलोर के बिजनेस सेंटर आज तक नहीं खुले हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। फिर रादूलाल पिथलिया का ये कहना कि मेरे परिवार को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए मैंने नाम वापस लिया। इसके बाद भी यदि इलेक्शन कमीशन, अखबारों में, मीडिया की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, यदि कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके बाद पुलिस जांच करती है, तुरंत उस वीडियो के ऊपर एक्शन होता है, पूरा देश हिल जाता है। यहाँ वीडियो वायरल हो गए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वीडियो वायरल हो रहे हैं तो कम से कम उस व्यक्ति से इलेक्शन कमीशन पूरी टीम जाकर मिलकर ढूंढकर पूछे कि आखिर ये जो सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, खुद का वीडियो वायरल हो रहा है रादूलाल पिथलिया का, के साहब मुझे मेरे परिवार को बचाना है, मुझे खुद को बचाना है, मतलब उसको चुनाव से ज़्यादा परिवार की चिंता होगी। और कोई भी व्यक्ति जब चुनाव में खड़ा होगा और उसके परिवार के ऊपर आप जुल्म करोगे, अन्याय करोगे, उसके बिजनेस सेंटर बंद कर दोगे, उसके बच्चे ये कहेंगे आप नाम वापस ले लो, पापा हमें तो ये ऐसी राजनीति नहीं करनी जिसमें हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमला हो जाए, तो इससे ज़्यादा पाप कुछ हो सकता है। खुलकर सामने आ गया कि केंद्र की बीजेपी की सरकार कर्नाटक में, बेंगलोर में जो उनके प्रतिष्ठान है, बिजनेस सेंटर है, उनके ऊपर वो अभी तक बंद पड़े हैं। रादूलाल पिथलिया को ये डराया गया, धमकाया गया, नाम वापस ले लो नहीं तो आप भी नहीं बचोगे और आपका परिवार भी नहीं बचेगा। उन्होंने बयान भी दे दिया कि मैंने मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं क्या मेरा गला कटवा लूं क्या, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी कोशिश कर रही कि उनको डरा धमका कर प्रेस के सामने लेकर आए और वो प्रेस में सामने आकर ये कहे कि मेरा ऐसा, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया। तो वीडियो में तो दिख रहे हैं, ऑडियो में उनकी आ गई, उन्होंने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री जी को। अब जो भी सारा मामला सामने आया उसमें अब बीजेपी इस काम में लगी हुई है पिछले 3-4 दिन से कि कैसे भी रादूलाल पिथलिया पे पूरा दबाव बनाकर प्रेस के सामने लाकर ये कहलवाया जाए कि ये सारा मामला जो हुआ है मैंने दबाव में नहीं किया, मैंने मेरे मन से किया। बीजेपी अखबार में प्रलोभन देती है, कहती है उन्हें इनाम दिया जाएगा नाम वापस लेने का, उनको पद दिया जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। केंद्र की सरकार जिस तरह से एजेंसियों के दम पर, और वहाँ पर तो ये हो रहा है, बेंगलोर में तो कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग उनको उनके प्रतिष्ठान नहीं खोलने दे रहे। मुझे दुख इस बात का, इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है? एक प्रत्याशी जिसका नामांकन वापस हो जाता है
उसके बच्चों के, उसके खुद के बयान इस तरह के आ जाते हैं, नामांकन वापस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर्स हैं, उनको बुलाकर बयान ले, और इस तरह की घटना सत्य होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती होगी कि इस देश में अब चुनाव लड़ने के लिए भी आदमी इलेक्शन कमीशन उसकी सुरक्षा की पहले जिम्मेदारी ले तब लड़ पाएगा, नहीं तो अब नामांकन ही नहीं भर सकता आदमी। अब नामांकन भरने के लिए बीजेपी तय करेगी कि कौन नामांकन भरेगा कौन नहीं भरेगा। इश्यू ये नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा हारेगा, अब तो इश्यू ये हो गया कि चुनाव में खड़ा कौन होगा। खड़ा होने के लिए भी ये जिम्मेदार होंगे, ये तय बात है। राजस्थान में बीजेपी जिस तरह की गुंडागिर्दी कर रही है और केंद्र सरकार जिस तरह का अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है, उससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी चुनाव तो 100% हारेगी। पूरे राजस्थान ने देख लिया, लालूलाल पिथलिया के बयान आ गए कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे परिवार पर जुल्म हुआ, बेटा हाथ पकड़ के भगा के लेकर जा रहा है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, फिर बेटे का वापस आ जाता है बयान कि अभी तक हमारे बिजनेस सेंटर नहीं खुले। ये घटना बहुत गंभीर है और इसके बाद अंतरात्मा रोती है और लोगों में दहशत का माहौल है कि राजनीति में क्या इतना स्तर गिर गया है कि अब पार्टियां दबाव में लेकर, डरा कर, धमका कर उसके परिवार को मारने की, उसके बिजनेस को खत्म करने की, और वो खुद कह रहा है कि मेरा गला कटवा लूं क्या, उसका गला काटने की धमकी देकर और लालूलाल पिथलिया से उनका नामांकन वापस करवा लिया जाता है। इससे बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। स्पष्ट हो गया, डराना है, धमकाना है, एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, एनी हाउ बाई हुक एंड क्रुक कैसे भी हमको वोट लेना है, और हमारा वोट यदि कहीं कट रहा है तो ऐसे कैंडिडेट को हम चुनाव में खड़े नहीं होने देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, इसका राजस्थान की जनता जवाब देगी और राजस्थान की जनता जवाब देकर उनको चुनाव में हराएगी। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया में इस तरह की बातें आती है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी वैसे ही बनती है जैसे पुलिस की बनती है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में पावर है, कोई वीडियो वायरल हो जाता है किसी घटना का, अपराध का, तो पुलिस की जो एजेंसियां वो एक्शन में आ जाती है और उस वीडियो की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और तुरंत उन लोगों तक पहुंचा जाता है, उनका मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है ये पार्टीबाजी से ऊपर उठकर और वो उन व्यक्ति को बुलाकर पूरी जानकारी प्राप्त करे, मुकदमा दर्ज करे, बीजेपी के नेताओं को बुलाए और इस मामले में इलेक्शन कमीशन को जांच कराकर उन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया कि उनके बिजनेस सेंटर बंद करवा दिए बेंगलोर में। वो कौन लोग हैं, वो कौन सी एजेंसियां हैं, वो केंद्र सरकार की कौन नेता हैं, वो केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसियां जो बेंगलोर में उनके प्रतिष्ठान नहीं खुलने दे रही है। मैं नहीं कह रहा, ये लालूलाल पिथलिया का और उनके बेटे का बयान कह रहा है। तो क्या ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास अब कुछ बच गया है क्या? मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन को तुरंत प्रभाव से इलेक्शन कमीशन को तुरंत प्रभाव से एक्शन करना चाहिए और एक्शन करके और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को तुरंत प्रभाव से एक्शन करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का काम किया है अब तक, उससे पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन है कहां। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग का रोल तो नजर आए कम से कम, चुनाव आयोग तो कहीं है ही नहीं। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि ये सारी घटना जब मैंने अखबारों में पढ़ी, मेरी आदत है, मैं खुद स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ आदमी हूं, मुझे बहुत बुरा लगा। धमकी, डर और गुंडागिर्दी, इसके खिलाफ हमेशा मैं खड़ा रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत भी भावना बनती है कि राजस्थान की धरती पर इस तरह का कोई जुल्म हो, किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो, तो मैं बाहर निकल कर लड़ूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। मुझे पक्की उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा और इलेक्शन कमीशन यदि कार्रवाई नहीं करता है तो कल लोग इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करेंगे कि आखिर वो कौन सी एजेंसी है जो अखबारों में इतना सब कुछ छपने के बाद भी लालूलाल पिथलिया तक नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है। आज यदि कांग्रेस की सरकार के लोग, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया, उसको गायब कर दिया बीजेपी के नेताओं ने, और ये समय इसलिए लग रहा है लालूलाल पिथलिया को बीजेपी कब का ही सामने ले आती, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा सामने आने को, क्योंकि वो रिवोल्ट कर रहा है। वो कह रहा है आपने मुझे जिस ढंग से आपने मुझे बिठाया है, डराया है, धमकाया, मैं क्यों आऊं सामने? आपने मुझे डरा दिया
और मेरा नाम वापस करवा दिया। पूरी कोशिश उनकी यही चल रही है और वो मुझे लगता है इस कोशिश में कभी भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डराएंगे तो आदमी अपने परिवार की, खुद की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से सामने आकर बोलेगा। बीजेपी इसीलिए कह रही है हम इनाम दे देंगे, इसके बावजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप? किसी को डराओगे, धमकाओगे, उसका बिजनेस बंद करा दोगे और डरा धमका कर उसका नाम वापस करा दोगे। आपके नेता साथ में जाएंगे, फिर आप कह रहे हैं पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो पेट में दर्द तो आपके हो रहा था, आपने पहले बीजेपी में शामिल किया, फिर जब फार्म भर दिया तो आपने उसका नाम वापस डरा कर धमका कर नाम वापस करवाया। ये बीजेपी का राष्ट्रीय धर्म है क्या कि डराएंगे, धमकाएंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे? मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी आज तक इस प्रदेश में, देश में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, पहली घटना है और इस पर जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि लालू पिथलिया का जिस तरह से उन्होंने नाम वापस करवाया, ये लोकतंत्र का गला काटने के बराबर है। और मेरा ये मानना है कि ये जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को बीजेपी पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और देश को ये बताना चाहिए कि जो ये पार्टी कर रही है, लोगों को डरा धमका कर नाम वापस करवा रही है, इसको इलेक्शन कमीशन स्वीकार नहीं करेगा। सर, आप लोग क्या इसकी औपचारिक शिकायत करेंगे? कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत करेगी? देखिए, इसका हम समय पर, हमें अभी तक उम्मीद है कि कहीं यदि टीवी पर, अखबारों में इस तरह के बयान आ जाए, उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। अब ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन वर्सेस बीजेपी है। क्योंकि एक व्यक्ति ये कह रहा है मेरा नाम जबरन वापस करवाया गया, मुझे डराया गया है, मेरे बिजनेस सेंटर बंद कर दिए, मुझे परेशान कर दिया। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन यदि कार्रवाई नहीं करता है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि उसको क्या एक्शन करना है। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें आगे बढ़कर और सारी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि बीजेपी तो इसी काम में लगी। जिस दिन से नाम वापस हुआ है उस दिन से उनको प्रेस के सामने आने नहीं दे रहे। ये इसी कार्रवाई में कि जब वो पूरा संतुष्ट हो जाए, पूरा डर, इसीलिए तो प्रतिष्ठान, बिजनेस सेंटर अभी तक क्यों नहीं खुले लालू पिथलिया के? खुलेंगे तब जब वो बीजेपी के समर्थन में आकर कह देंगे कि साहब मैंने तो राजी से लिया है। तो इतने दिन क्यों लग गए? इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि अगला खिलाफ दे रहा है बयान, उनका परिवार खिलाफ दे। इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि वो तैयार ही नहीं इनके पक्ष में बयान देने को। आपको जो काम करना था डरा धमका कर आपने कर लिया। मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिख दिया, उनका ऑडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद बचा क्या है? अब बीजेपी चाहती है कि पहले हम उसको प्रस्तुत कर दें प्रेस के सामने, ये कहलवा दें कि साहब देखो मैं तो राजी से पीछे हटाऊं और राजी से मैंने नाम वापस लिया। ये जो काम बीजेपी ने किया, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती रही है। षड्यंत्र की राजनीति बीजेपी का हिस्सा है। झूठ बोलना, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करना, षड्यंत्र करना, ये पूरा बीजेपी का अब इस साड़ा में लालू पिथलिया के मामले में स्पष्ट हो गया है। मुझे भरोसा है पूरा राजस्थान जवाब देगा और बीजेपी को इसका सबक मिलेगा। सर, सरकार आपकी, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पत्र उन्होंने लिखा लेकिन उनको सुरक्षा नहीं उपलब्ध करवाई गई, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारे पास ये मामला आया और उसके बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया, उसके बाद उनके परिवार ने उनको गायब कर दिया, उनका बार बार बयान आ रहा है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार सही समय पर सही काम करेगी। साड़ा में चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, पूरी पावर्स चुनाव आयोग में जा चुकी है। जब साड़ा में नाम वापस लिया वहां पे तो चुनाव आचार संहिता, वहां अभी इस वक्त मंत्री का प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। राजस्थान सरकार की पावर्स चुनाव आयोग ले चुका है। आप मानते हैं साड़ा में ये सारी घटना घटी है, तो ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इस सारे मामले पे एक्शन करे। लीगली राजस्थान सरकार के पास साड़ा में कितनी चुनावों के दौरान पावर्स है वो तो करेगी, लेकिन जैसे ही हम ज्यादा कूद कर आएंगे तो राजनीति से जोड़ा जाएगा। तो चुनाव आयोग से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास सारी पावर्स जा चुकी है, वो एक्शन ले। पुलिस की पावर, कानून की पावर सब है, और एक्शन लेकर और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में लोकतंत्र का अपमान होने से बच सके और लोकतंत्र में लोग चुनाव लड़ने से डरे नहीं, घबराए नहीं, लड़ सके आसानी से। सरकार की ओर से चुनाव आयोग से कोई अपील की गई है, कोई पत्र लिखा गया? देखिए, अभी सरकार की तरफ से क्या एक्शन होगा, कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन करेगी, वो तय बात है। सही समय पर कांग्रेस पार्टी अपना सब निर्णय करेगी। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान के मीडिया ने इतना बड़ा मामला एक्सपोज किया, सारा मामला सामने लेकर आए, मीडिया की क्रेडिबिलिटी देखिए ना। आपके मीडिया ने इतना बड़ा मामला पूरे देश में सबके सामने रख दिया
तो चुनाव आयोग मीडिया में कोई भी खबर आती है तो उस पर सरकारें एक्टिव हो जाती है, उस पर सारा तंत्र एक्टिव हो जाता है। मीडिया में सब कुछ खुलकर आ चुका, तो ऐसे में कुछ बचा नहीं है। मीडिया की खबर को यह कहकर नहीं फेंका जा सकता कि यह मीडिया की खबर है। मीडिया भी चौथा स्तंभ है। मीडिया की खबर का महत्व होता है। मीडिया की खबर पर सरकारें चली जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं, बड़े बड़े अपराध खुल जाते हैं, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और अपराध रुक भी जाते हैं। कई बार मीडिया की खबर से लोगों की जान भी बच जाती है। तो ऐसे में जब मीडिया ने इस मामले को इतना ज्यादा हाईलाइट करके एक्सपोज किया है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है इस पे एक्शन ले। कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं और इस पे सही समय पर कांग्रेस और भी एक्शन लेगी। लेकिन हम इसको राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। क्या एक उम्मीदवार को इस तरह से डरा धमकाकर हटाया जा सकता है? क्या ये मुद्दा है? सतीश पूनिया कह रहे हैं मुख्यमंत्री मतदाताओं को धमका रहे हैं। पिछले दिनों सीएम साहब ने कहा कि अगर तीनों उपचुनाव कांग्रेस जीतती है तो अधिकारी कर्मचारी भाग भाग कर काम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उनके बजट में जिस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो वो मुख्यमंत्री बीमा योजना लेकर आए, चिरंजीवी योजना लेकर आए जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री, ये वही मुख्यमंत्री है जो पूरे देश में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नंबर 1 पर है। उस मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं डरा धमका रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए अधिकारी कर्मचारी भाग भाग कर काम करे, तो उसके लिए जरूरी है आप कांग्रेस को जिताएं। इसमें कोई दो राय नहीं। जब कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी का उत्साह बढ़ेगा, अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस पार्टी का जो अच्छा काम है वो पूरा राजस्थान जानता है। तो वो कहना तो मुख्यमंत्री जी का हक है कि हमारी योजनाएं अच्छे ढंग से लागू हो, आप भाग भाग कर काम करो, उसके लिए आप हमें वोट दो, क्योंकि सरकार हमारी है। बीजेपी के लोग जीतेंगे तो वो कहेंगे हमारी चलती नहीं है, हमारी सरकार ही नहीं है। हमेशा ऐसे ही करते हैं बीजेपी वाले। राजस्थान में सरकार की वर्किंग, सरकार का काम, कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे, पूरे देश ने देखा। इस वक्त गहलोत सरकार के बजट को और आप मोदी सरकार के बजट को एक तराजू में तोल कर देख लो, हमारा बजट 100 गुना अच्छा है। इसलिए बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी ने जो काम ये किया, लालूलाल पिथलिया को डराया धमकाया, उनके परिवार को डराया धमकाया, उससे स्पष्ट हो गया बीजेपी राजस्थान में अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पाई। बीजेपी बिखरी हुई है, बीजेपी के नेता बिखरे हुए हैं, बीजेपी डरी हुई है पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से। बीजेपी ने जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म की, जो केंद्र की सरकार ने धोखा किया, पूरा देश अच्छे दिन और 15 लाख का वादा जो उन्होंने झूठ बोलकर वोट लिए, उससे बीजेपी का तिलिस्म टूटा है। इसलिए बीजेपी अब कैंडिडेटों को डरा धमकाकर उनका नाम वापस कराकर राजस्थान का उपचुनाव जीतना चाहती है। वो गलत है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश उम्मीद करता है लोकतंत्र को बचाने के लिए। सहाड़ा की घटना में जो लालूलाल पिथलिया और उनके परिवार के साथ जो हुआ है वो लोकतंत्र का अपमान है, डराना धमकाना, और उसका ये कहना मैं क्या मेरा